क्या अब आपने भी सरकारी नौकरी लेने का मिशन बना लिया है? तो सरकारी नौकरी का बड़ा मौका अब आपके पास आ चुका है। जहां सपने बनते हैं हकीकत, उसे हम कहते हैं एम्स सीआरई वैकेंसी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एम्स सीआरई वैकेंसी 2025, यानी एक और बम्पर भर्ती पैरामेडिकल के फील्ड में अब आ चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और कौन कौन सी पोस्ट इस बार एम्स ने हमें दी है, और साथ में हम बात करेंगे अब आप लोगों के पास में एक बड़ा मौका, बड़ा अवसर फिर से निकल कर आया है। तो सरकारी नौकरी लेना अब आपका मिशन बन गया है। तो कंप्लीट डिटेल्स के अंदर जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं राम सेन एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर पैरामेडिकल से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहती है। जी हां, हम बात करने वाले हैं एक और बम्पर भर्ती यानी एमसीआरई 2025 के अंदर आप लोगों के पैरामेडिकल की पोस्टें निकल चुकी हैं। और हम सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जैसे ही आप लोग जो हैं एम्स की वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे आप जब एम्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर जब आप जाकर के रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आपके जो है पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पे आपके देखो लिख रखा है लाइव एडवर्टाइजमेंट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी सीआरई के बारे में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दे रखा है सीआरई 2025 नोटिस नंबर आपके 278/2025 यानी 2025 के नोटिस नंबर ऑफिशियल जो है आपके 278 है। इस सीआरई के नोटिफिकेशन के अंदर हम पैरामेडिकल के रिगार्डिंग सारी पोस्टों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो नोटिफिकेशन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप टेलीग्राम के ऊपर देख सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको जो है ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो हम बात करें यहाँ पे, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो इसे आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि पिछली एमसीआरई की वैकेंसी के अंदर भी जितने मैंने शॉर्ट चार्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाए थे, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो शॉर्ट चार्ट अभी भी आपके डेली डोज के माध्यम से अवेलेबल है, वहां पे जाकर के आप जो इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करूं, आप अपनी तैयारी के अंदर कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों पैरामेडिकल के बारे में, दोस्तों पोस्ट के बारे में। सीआरई के नोटिफिकेशन के नंबर हमने देख लिए हैं यहाँ पे। अब हम बात करें यहाँ पे दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट नोटिस क्या कहता है। क्लोजिंग डेट जो है आपके फॉर्म की वो रहने वाली है आपके 31 जुलाई, और ये फॉर्म स्टार्ट कब होंगे तो यहाँ पे अपन बात करें 12/7 यानी कि हम बात करें 12 जुलाई से, और क्लोज होने वाले हैं आपके 31 जुलाई को। इस बार एमसीआरई ने आपको जो है बहुत कम टाइम दिया है, एग्जाम डेट भी बता दी है आप लोगों को। आपके पास जो है कम समय है, एक रणनीति बना के आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा हम बात करें यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ ही नहीं हुआ, ये जो है आप 7 अगस्त यानी कि 7/8/2025 को देख पाएंगे। एडमिट कार्ड कब इश्यू होगा तो ये आपको जो है एज पर रूल्स ऑफ स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है ना, जब भी आपका जो सीआरई का आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको बता दिया जाएगा। सीबीटी एग्जाम की डेट अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये आपके 25 और 26 अगस्त को जो है ये रहने वाला है, जो कि क्या है टेंटेटिव है, यानी कि ये जो है आपके आगे भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन हम अगर बात करें यहाँ पे 25 और 26 अगस्त मानकर ही आप लोगों को चलना है दोस्तों, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मंथ लास्ट वीक के अंदर आपका जो है एग्जाम हो जाएगा। अगला हम बात करें यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपके 3000 है, और एससी एसटी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी उनके लिए जो है आपके एक्सम्प्टेड है। तो ये जो है फीस और आपके ऑल ओवर डिटेल्स जो पिछली वाली भर्ती का सेम ओवर दे रखा है। अगर सीट के रेशियो की बात करें तो उसमें थोड़ा सा आपके जो है बदलाव देखने को मिला है दोस्तों। अगला हम बात करें यहाँ पे दोस्तों एग्जाम जो है आपके एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, तो ये आपके जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दोस्तों, यानी सीबीटी बेस होगा, ठीक है। ड्यूरेशन क्या रहेगा उसका, 90 मिनट का आपके जो है पेपर होगा। लास्ट बार अगर आपने पेपर दिया है तो आप लोगों को पता होगा, जिसके अंदर हम बात करें आपसे 100 एमसीक्यू जो है पूछे जाएंगे, कंप्लीट आपके 400 मार्क्स का ये जो है रहने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। जिसमें हम बात करें आपके जो है एक क्वेश्चन आपके जो है 4 मार्क्स का जो है यहाँ पे आपके दे रखा है। अगला हम बात करें इसमें आपके 20 एमसीक्यू रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो जीके का पोर्शन, आपके एप्टीट्यूड का पोर्शन और आपके कंप्यूटर का पोर्शन, जिसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी के 80 क्वेश्चन आपके जो है क्वालिफिकेशन वाले पार्ट से जो है आपके पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला हम बात करें आपके मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम कौन से मीडियम में होगा, हिंदी या इंग्लिश में।
तो जितने भी आप लोग फॉर्म भरते हैं 10th क्लास लेवल के, मैट्रिकुलेशन के, 10+2 के, उन सब के तो होंगे आपके इंग्लिश प्लस हिंदी में। इससे ऊपर यानी हायर पोस्ट, हायर क्वालिफिकेशन, इससे ऊपर की अगर बात करूं तो उनके लिए आपके सिर्फ और सिर्फ किस में रहेंगे दोस्तों, आपके इंग्लिश के अंदर जो है रहने वाले हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं पैरामेडिकल पोस्ट के, उन सब के एग्जाम जो है आपके इंग्लिश में ही रहने वाले हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके ओटी असिस्टेंट के रिगार्डिंग जितनी भी पोस्टें हैं वो लगभग आपके जो हैं अबाउट आपके जो आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों, यहां पे टोटल दे रखे हैं। जैसे कि हम बात करें ईएसआईसी आंध्र प्रदेश के अंदर ओटी असिस्टेंट की 3 दे रखी है, ओटी असिस्टेंट के आपके ईएसआईसी दिल्ली के अंदर जो है 62 दे रखी है। तो ऐसे आप काउंट करेंगे दोस्तों तो आपको लगभग 315 पोस्ट जो है ओटी ऑपरेशन थिएटर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दे रखी हैं। और कौन सी कहां पे पोस्ट दे रखी हैं वो भी आपके जो है दे रखा है। जैसे हम बात करें ईएसआईसी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, JNK, केरला, महाराष्ट्र, तो सब जगह पे आपके जो है दे रखी है पोस्ट। अगला हम बात करें यहाँ पे दोस्तों लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 और लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट और सीनियर टेक्नीशियन। तो लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जितनी भी पोस्ट है दोस्तों उनकी अगर अपन बात करें यहाँ पे ऑल ओवर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो ये पोस्टें हैं आपके दोस्तों लगभग जो है आपके अबाउट 520 प्लस पोस्टें हैं। यहाँ पे आपके टोटल दे रखा आप लोग देख सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें एम्स ऋषिकेश में आपके 38 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन एम्स राजकोट के अंदर 1 पोस्ट है, ऋषिकेश के अंदर 1 पोस्ट है, एम्स बठिंडा के अंदर आपके जो है 40 पोस्ट हैं, एम्स जम्मू के अंदर आपके जो है 20 पोस्ट है, मंगलगिरी के अंदर आपके 52 हैं। तो ऐसे जो है आपके टोटल जो है सीटें जो है यहाँ पे दे रखी हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है दे रखी हैं। टोटल अगर अपन बात करें तो 520 प्लस जो है आपके पोस्टें हो जाती हैं लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके बता रखा है कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन की कहाँ पे है, सीनियर की कहाँ पे है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की कहाँ पे है, ये सारी पोस्टें जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर आपके दे रखा है। अगला हम बात करें दोस्तों रेडियोग्राफर के रिगार्डिंग। रेडियोग्राफर के अंदर अलग अलग जो पोस्टें दे रखी हैं, चाहे हम जूनियर रेडियोग्राफर की बात करें, सीनियर की बात करें, रेडियोग्राफिक इमेजिंग टेक्नीशियन की बात करें, ऑल ओवर आपके जो हैं अबाउट 164 पोस्ट किसकी दे रखी हैं, रेडियोग्राफर की यहाँ पे पोस्ट दे रखी है। कहाँ कहाँ पे खाली है ये भी दे रखा है और टोटलिंग आपके जो है यहाँ पे दे रखी है और कैटेगरीज के वाइज में भी आपको यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। अगला हम बात करें यहाँ पे दोस्तों आपके ECG टेक्नीशियन के बारे में। ECG टेक्नीशियन की इस बार आपके पोस्ट जो हम बात करें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ESIC है, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 68 पोस्ट जो है आपके ECG टेक्नीशियन के निकली हुई है। यानी कि अगर मैं पैरामेडिकल की बात करूं दोस्तों यहाँ पे टोटल तो खाली आपके पैरामेडिकल फील्ड के अंदर आपको जो है लगभग 1350 प्लस पोस्ट जो है आपके पैरामेडिकल कैटेगरी की दे रखी है दोस्तों MCRE के अंदर। यानी कि अपने आप में एक बड़ी भर्ती है MCRE। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपके MCRE का जो है पिछले साल ही पेपर हुआ था और इस साल वापस से जो है आपके MCRE का जो है वैकेंसी निकला है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें जो पिछली वैकेंसी के अंदर अगर कुछ मार्क्स के रहा हो, ठीक है ना, तो उनके लिए वापस अवसर है कि कम समय के अंदर अपनी तैयारी को जो है बूस्ट कर सकते हैं। यानी जो पिछली बार गलतियां की वो आपको इस बार नहीं दोहरानी है। पिछली बार अगर आपने नॉन टेक का पोर्शन कम पढ़ा है तो उसको आप जो अपना प्रिपेयर करें, या पढ़ाई से जो जुड़े हुए थे तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम ही रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके MCRE का पूरा नोटिफिकेशन, और ये हम बात करेंगे हमारे MCRE के जो पिछली बार के जो टॉपर्स हैं लैब टेक्नीशियन और यहाँ पे रेडियोग्राफर की मैं बात करूं तो दोस्तों अगर आप MCRE की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से एप्लीकेशन दे रखा है, इसे आप डाउनलोड कीजिएगा। अगर लैब टेक्नीशियन की कर रहे हैं तो उसमें आपको PYQ की कंप्लीट बुक दी जाएगी दोस्तों। और अब तक जो है PYQ की बुक के अंदर दोस्तों मैंने आपके जो है 25 प्लस PYQ पेपर जो अब तक के ऑल इंडिया में लैब टेक्नीशियन के पेपर हो चुके हैं उसकी किताब आपको जो है फ्री मिलेगी दोस्तों। और आपका ये लैब टेक्नीशियन का अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है पूरा वीडियो लेक्चर के माध्यम से करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हैं, शॉर्ट चार्ट दे रखे हैं, और सबसे बड़ी बात तो है इस बार अपन जो है हर एक चैप्टर को 3D के बेसिस पर अपडेट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि कंटेंट के अंदर जो बदलाव है वो 3D के बेसिस पर मैंने कर दिया है, पूरा उसी बेसिस पे आपका जो है ये रहेगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। फुल लेंथ कोर्स के साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज भी मिलेगी दोस्तों। ये सारी चीजें आपके लैब टेक्नीशियन के कोर्स के साथ हैं दोस्तों।
अगला मैं बात करूं ओटी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, सेम चीजें आपको ओटी टेक्नीशियन में भी मिल जाएगी। रेडियोग्राफर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें रेडियोग्राफर के अंदर मिल जाएगी, जिसमें 3D के बेसिस पर हम सारी चीजें, सारी पोजिशनिंग का पोर्शन है, सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन, टेलीथेरेपी, ये सारी चीजें जो हैं अपन 3D के बेसिस पर पढ़ेंगे इस बार, और अपने सारे डाउट जो हैं क्लियर करने। इसके लिए आप सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप डाउनलोड करें और इसको विजिट जरूर करें हैं, जहां पे आपको जो है 3D के बेसिस पर कुछ मैंने फ्री क्लासेज भी दे रखी हैं, आप उन्हें देखें। और अगर आपको सारी चीजें समझ में आती हैं तो आप कोर्स को एनरोलमेंट करें और अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन करें दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे अपन एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ बात करेंगे। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।